बस जब इसमें उबाल आ जाए तो उसके धीमी आंच कर देंगे, तकरीबन 1 घंटे तो पकेगी। उनसे कम जो है ये मैं खाने वाला सोडा डाल रही हूँ इसमें, और फिर ठंडा पानी डालूंगी इसमें कलर डालने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी चाय। खास तौर कर ये सर्दियों में बनाई जाती है और कश्मीर में ज्यादा बनती है, ठंडे सर्द इलाकों में ज्यादा पी जाती है। तो अब मौसम सर्द होता जा रहा है तो इसलिए आज मैं भी ये बना रही हूँ। तो ये मैंने एक पैकेट कश्मीरी चाय का लिया, ये पूरा इसमें डाल रही हूँ। ये 1 लीटर पानी है। ये 6 बादियान के फूल हैं। ये 4-5 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची हैं, और ये 8-10 लौंग हैं। बस अब ये तकरीबन 1 घंटे तक पकेगा ये इसका कहवा। जब ये पक जाएगा तो फिर इसके बाद बताऊंगी कि क्या करना है। बस जब इसमें उबाल आ जाए तो उसके धीमी आंच कर देंगे, तकरीबन 1 घंटे तो पकेगी। कहवा पकते हुए 1 घंटा हो गया है। इसमें थोड़ा पानी कम हो गया था, मैंने थोड़ा सा पानी डाला था इसमें। अब ये आधे टीस्पून से कम जो है ये मैं खाने वाला सोडा डाल रही हूँ इसमें, और फिर ठंडा पानी डालूंगी इसमें कलर डालने के लिए। 2 कप के करीब पानी डाल दूंगी इसमें। बस अब ये उबाल आएगा तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी इसको। ये कहवा तैयार हो जाएगा। बस अब दूध बॉईल करूंगी, वो ये छान के दूध में डालना है बस, और छोटी सब्जी इलायची जलेगी इसके, तो ये तैयार हो जाएगी चाय। ये उबाल आएगा तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, ये तैयार कहवा तैयार हो जाएगा। ये मैं कश्मीरी चाय बना रही हूँ, इसके लिए कहवा तैयार कर लिया था मैंने पहले। अब ये मैंने 2 किलो दूध लिया है। इसके अंदर ये सूखा दूध डालूंगी, तकरीबन आधा पाव दूध है, ये 3 खाने के चम्मच होगा शायद, तो ये सारा ही डलेगा इसके अंदर, आधा पाव के करीब है ये। और मैं इसमें चीनी नहीं डालूंगी, तो इसमें कुमेल डालूंगी चीनी की जगह। तो ये कुमेल डालनी है। कुमेल तो अंदाजे से ही डालूंगी कि चीनी ना डालनी पड़े मुझे। मैं चीनी चख के फिर देखूंगी कि कुमेल इसमें और तो नहीं डालना पड़ेगा। इलायची डाल दी फिर 5-6 इलायची। ये दूध बस उबलने वाला है, तो उसमें मैं कहवा छान के डाल रही हूँ, तो साथ में ही उबल जाएगा। अभी इसका कलर पिंक नहीं आया है, मैं थोड़ा सा इसको पिंक कलर लाने के लिए इसमें थोड़ा सा नौरस डालूंगी। ये 2-3 चम्मच के करीब डाल दूंगी इसके नौरस। ये कश्मीरी चाय तैयार हो गई है। अब आप पी सकते हैं इसको। ये से बादाम और अखरोट से गार्निश। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए।